कर्नाटक के हिजाब विवाद पर पूरे देश में प्रदर्शन जारी। महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में सड़क पर उतरी महिलाएं। विजयवाड़ा में हिजाब के समर्थन में मुस्लिम महिलाओं का प्रदर्शन, तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरी। ओबीसी के शहर हैदराबाद में हिजाब के समर्थन में प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया। मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे। महाराष्ट्र के मालेगांव में हिजाब के समर्थन में महिलाओं के साथ हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। एआईएमआईएम के स्थानीय विधायक का सपोर्ट मिला। जमीयत उलेमाए हिंद के आह्वान पर हुआ प्रदर्शन। जमीयत उलेमाए के 4 आयोजकों के साथ एआईएमआईएम विधायक के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के मालेगांव में कर्नाटक के उडुपी में तनाव को देखते हुए पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। महाराष्ट्र के लातूर में मुस्लिम महिलाओं ने हिजाब के समर्थन में विरोध किया, कहा कि हिजाब हमारा हक है। अंबेडकर पार्क में हुआ धरना आंदोलन। जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। अमरावती में मुस्लिम महिलाओं ने कलेक्टर ऑफिस पर जाकर हिजाब के समर्थन में आंदोलन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मुंबई के मीरा रोड पर महिलाओं और लड़कियों ने हिजाब के सपोर्ट में प्रदर्शन किया, कर्नाटक सरकार के विरोध में नारेबाजी। प्रदर्शन में लड़कियों के हाथ में नजर आए पोस्टर और बैनर। पोस्टर पर लिखा हुआ था, हिजाब हमारा हक है। हिजाब विवाद पर मद्रास हाईकोर्ट ने चिंता जताई, पूछा क्या जरूरी है, पहले राष्ट्र या धर्म। हिजाब के मुद्दे को लेकर कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, अब 16 फरवरी तक बंद रहेंगे कॉलेज। 8 फरवरी को कर्नाटक के सीएम ने हाई स्कूल और कॉलेज में 3 दिनों के लिए छुट्टी दी थी। अब 16 फरवरी तक कॉलेज बंद रखने का आदेश आया है। हिजाब विवाद पर केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान की इंडिया टीवी से खास बातचीत, कहा कि स्कूल में हिजाब पहनने की जिद करना गलत है। हिजाब विवाद पर बोले उडुपी विमेन कॉलेज के प्रिंसिपल रुद्रेगौड़ा, लड़कियों और उनके परिजनों को बुलाकर समझाया था लेकिन नहीं माने। आईएम मैंगलोर के 5 प्रोफेसर ने राष्ट्रीय महिला आयोग को लिखा खत, मुस्लिम महिलाओं की प्रताड़ना की बात कही। हिजाब विवाद में कूदा अमेरिका, बाइडेन प्रशासन के अधिकारी ने कहा कि मजहबी आजादी में धार्मिक पोशाक पहनने की छूट शामिल हो। यूपी में दूसरे चरण की वोटिंग के लिए आज खत्म होंगे चुनाव प्रचार। 14 फरवरी को 55 सीटों पर वोटिंग होगी। गोवा और उत्तराखंड में भी आज प्रचार का आखिरी दिन। सोमवार को वोटर्स करेंगे उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। पीएम मोदी आज उत्तराखंड और यूपी में करेंगे रैली। उत्तराखंड के रुद्रपुर और यूपी में कन्नौज में रैली। रुद्रपुर में दोपहर 1 बजे पीएम मोदी करेंगे रैली। यूपी के कन्नौज में दोपहर 3:30 बजे रैली होगी। आज उत्तराखंड के धनौल्टी, सहसपुर और रायपुर में चुनाव प्रचार करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। शाम को 4:30 बजे हरिद्वार में करेंगे जनसंपर्क अभियान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज उत्तराखंड में करेंगे रैली। रामकेश्वर, सल्ट, रामनगर सीट पर प्रचार करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज उत्तराखंड और यूपी में 3 रैलियां। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। अयोध्या में देखी हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसालें। सीएम योगी की जीत के लिए मोहम्मद इकबाल अंसारी ने मांगी दुआ और महंत परमहंस ने प्रार्थना की। यूपी के 2 जिलों में रैली करेंगे अखिलेश यादव। बदायूं और शाहजहांपुर में करेंगे जनसभा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती यूपी के औरैया में करेंगे रैली। दोपहर 1:30 बजे होगी रैली। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज प्रियंका गांधी झोंकेंगी ताकत। खटीमा, हल्द्वानी और श्रीनगर में रैली। उत्तराखंड में रैली करेंगे सचिन पायलट। सल्ट, कोटद्वार और यामकेश्वर में जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। अमरोहा में घोषित प्रत्याशी सलीम खान सपा में शामिल हुए। अमरोहा सदर सीट से थे उम्मीदवार। रुद्रपुर सीट से समाजवादी पार्टी का टिकट कटने पर फूट फूट कर रोए प्रदीप यादव। निर्दलीय पर्चा दाखिल किया, बोले कि जनता करेगी समाजवादी पार्टी का हिसाब। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे एसबी चीफ ओपी राजभर ने किया नॉमिनेशन। जहुराबाद से पर्चा भरा। प्रयागराज में एसपी ऑफिस में नोट बांटने का वीडियो वायरल हुआ। लाइन लगवाकर नोट बांट रहे हैं नेताजी। जांच के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। ओवैसी पर हमले के मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। हापुड़ के एसपी की पुष्टि की, कहा कि आरोपी ने मुख्य आरोपी सचिन शर्मा को अवैध हथियार मुहैया कराया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर पटियाला के राजपुरा में आज जेपी नड्डा करेंगे रैली। बीजेपी इस बार पंजाब में कैप्टन की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस और सुखदेव सिंह ढींसा की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 4 दिन के पंजाब दौरे पर रहेंगे। आज से 18 फरवरी तक करेंगे प्रचार। पंजाब में कांग्रेस लौटी तो सिद्धू बनेंगे सुपर सीएम, पार्टी के सांसद रवनीत बिट्टू ने दावा किया। कांग्रेस के सांसद के बयान के बाद बीजेपी का पलटवार, कहा कि कांग्रेस की मानसिकता दिखता है। रवनीत बिट्टू का बयान, एक बार फिर हो रही है लोगों की उकसाने की कोशिश। कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू ने दिया था विवादित बयान, कहा था कि हेलीकॉप्टर से ही रैली करें पीएम मोदी, सड़क पर फिर करना पड़ सकता है समस्याओं का सामना। बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस विधायक बलविंदर सिंह लाड़ी बीजेपी नेता तरुण चुग की मौजूदगी में सदस्यता ली। पश्चिम बंगाल में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी। मतदान से पहले हुई है थर्मल चेकिंग। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ फ्री ट्रेड समझौता के तहत ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने कहा कि सीईसीए ने दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को कोविड से प्रभाव से उबारने में मदद मिलेगी। मेलबर्न में पाकिस्तान पर भारत को 2 टूक। एस जयशंकर ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद को लेकर भारत गंभीर। बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने की कोशिश। एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री बिल्किन ने की द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा। रूस यूक्रेन संकट पर चर्चा की। पश्चिम बंगाल में हालिशहर ब्लास्ट की जांच करने पहुंची एनआईए की टीम। 27 जनवरी को क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए खंबा लगाते समय हुआ था धमाका। देश भर में कोरोना मीटर में लगातार गिरावट जारी। पिछले 24 घंटे में 50,407 नए मरीज सामने आए हैं। 804 लोगों ने दम तोड़ा है। नागपुर के
काजीगंज हाउस में यशोदा नगर में लकड़ी के कारखाने में आग लगी, लाखों के नुकसान की आशंका, आग लगने की वजह साफ नहीं। बेंगलुरु में आज से आईपीएल का मेगा ऑक्शन शुरू होगा, 590 क्रिकेटर्स की बोली लगेगी, 2 दिन तक चलेगी नीलामी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।